उत्तराखंड में कंस्ट्रक्ट होने वाली ये सिलक्यारा टनल, जहां 12 नवंबर 2023 को 100 से ज्यादा वर्कर्स अपनी शिफ्ट खत्म करके टनल से बाहर जा रहे थे। 40 वर्कर्स अभी भी टनल में मौजूद थे कि जोरदार आवाज सुनाई दी और मिट्टी के गिरने से टनल में अंधेरा हो गया। पहाड़ के टॉप से 1 किलोमीटर नीचे और टनल की शुरुआत से 700 फीट अंदर 40 वर्कर्स ऐसी टनल में फंस चुके थे जिसका रास्ता लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया था। रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उन वर्कर्स को 17 दिन तक कैसे जिंदा रखा गया। यह टनल उत्तराखंड में फिलक्यारा और डांडला गांव को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। वीडियो में देखे तो फिलक्यारा के आसपास के जितने गांव हैं, वहां के लोगों को पहाड़ी की दूसरी साइड जैसे डांडला गांव, बारकोट या यमुना रिवर की साइड जाना हो तो के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोक कर खड़ा है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो 36 किलोमीटर लंबा है। इसको कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। पहले रोड फिलक्यारा से राडी टॉप तक जाता है, फिर वहां से पहाड़ की दूसरी साइड का सफर शुरू होता है। दिक्कत यह है कि यह रास्ता लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, जिस कारण ये दोनों वैली एक दूसरे से कट जाती है। इसको सोल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फास्ट रूट बनाने का प्लान किया, जिसमें पहाड़ के नीचे से जहां राडी टॉप है वहां से एक टनल खोदना शुरू किया गया। टनल सिलक्यारा व बारकोट को आपस में जोड़ेगा, इस कारण इसका नाम सिलक्यारा रखा गया। 36 किलोमीटर का ये रास्ता 4.5 किलोमीटर का रह जाएगा। जहां इसमें 2 घंटे लगते थे, अब वहां 10 मिनट में पार हो सकेगा। 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। पहाड़ी रास्तों की वजह से यहाँ टनल बोरिंग मशीन ले आना पॉसिबल नहीं था, तो इस समय टनल की खुदाई के लिए बोरिंग एंड ब्लास्ट मेथड का यूज किया गया। पहाड़ में ड्रिल करके उसमें डायनामाइट रखकर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पहाड़ का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है और वहाँ खुदाई करना आसान होता है। उसका नुकसान है कि अगर धमाका ज्यादा हो जाए तो पूरे पहाड़ को भी कमजोर बना सकता है। इससे किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स कर सकता है। और ऐसा ही हुआ फिलक्यारा टनल के साथ। दिवाली की रात 12 नवंबर 2023 को 41 वर्कर्स टनल में काम कर रहे थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आज के दिन वो लोग वापस नहीं जा पाएंगे। सुबह के 5:30 बजे पर अचानक पहाड़ के कमजोर हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ और उसने टनल के 60 मीटर एरिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये लैंडस्लाइड फिलक्यारा टनल के स्टार्टिंग से 210 मीटर के बाद हुआ था। मतलब जो वर्कर 210 मीटर के आगे थे, उनके बाहर आने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। खड़े लोगों को ये लग रहा था कि पूरी टनल ही कोलैप्स हो गई है। हर तरफ शोर व चीखों की आवाज गूंजना शुरू हो गई। जहाँ पर दिवाली की खुशियां मनाई जानी थी, वहाँ मातम का माहौल बन गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत हरकत में आए और वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सबसे पहला काम ये जानने का था कि अंदर जो लोग हैं वह जिंदा है या नहीं। इसके लिए ये जानना जरूरी था कि लैंडस्लाइड ने पूरी टनल को कोलैप्स कर दिया है या फिर कुछ हिस्से को ही कोलैप्स किया है। बिना टाइम वेस्ट किए मशीन मंगाई गई और लैंडस्लाइड के अंदर ही ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग पाइप 60 मीटर ही अंदर गया था कि ड्रिलिंग मशीन पर जोर लगना बंद हो गया। यह अच्छी बात है क्योंकि ड्रिलिंग मशीन पर जोर न लगने का मतलब लैंडस्लाइड में 60 मीटर हिस्सा ही कोलैप्स हुआ और आगे का रास्ता खाली है। अभी रेस्क्यू टीम को यह सवाल परेशान कर रहा था कि अंदर टनल में फंसे वर्कर्स की हालत क्या है। ऐसा हो सकता है कि टनल में 2-3 जगह कोलैप्स हुआ हो और रेस्क्यू टीम को अभी तक शुरू के ही कोलैप्स का पता चला हो। अगले दिन 13 नवंबर 2023 को 6 इंच मोटे पाइप को ड्रिल करने का फैसला किया गया ताकि टनल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। यह पाइप सिर्फ 6 इंच मोटा था, लेकिन इसे भी ड्रिल करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि ड्रिल के वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड हो जाए। यह पाइप किसी भी दिक्कत के 60 मीटर अंदर पहुंच गया। के बाद अंदर फंसे वर्कर्स ने आवाज लगाकर अपने जिंदा होने की खबर बाहर पहुंचाई। यह खबर रेस्क्यू टीम व साइट पर मौजूद उनके फैमिली मेंबर के लिए वरदान से कम नहीं थी। 41 वर्कर्स अंदर सही सलामत थे और इन अंदर फंसे हुए अब तक 24 घंटे हो चुके थे। इससे पहले इन्हें खाने पीने की चीजें पाइप के द्वारा भेजी गई। ये कुछ ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए मलबे को हटाना था और इसमें बड़ा सुराख करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रेस्क्यू टीम की ड्रिलिंग की वजह से जो अभी तक कोलैप्स 60 मीटर तक था वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नरम मलबा और छोटी सी हरकत से भी अपनी जगह बनाकर फैलता जा रहा था और फिर पहाड़ के अंदर दूसरे पत्थर दोबारा गिरने शुरू हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम ने 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फुट चौड़े पाइप को अंदर ड्रिल करने का फैसला किया। ये इतना बड़ा पाइप था कि वर्कर्स इसमें चल के नहीं, लेकिन स्क्रॉल करके बाहर आ सकते थे। ड्रिलिंग के दौरान वही हुआ जिसका डर था। ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड शुरू हो गई, जिससे 2 वर्कर्स जख्मी हो गए। अब ड्रिलिंग को जारी रखना खतरे से खाली नहीं था। ये अंदर बसे 41 मजदूरों की जिंदगी के साथ खेलने के जैसा था, इसलिए ड्रिलिंग को रोक दिया गया। फिर ऑक्सीजन पाइप के जरिए मेडिसिन और फूड भेजा गया। 15 व 16 नवंबर का दिन भी बिना कामयाबी के गुजर गया। लैंडस्लाइड से बचने के लिए जिस नई जगह पे ड्रिलिंग शुरू की गई, वहां ड्रिलिंग मशीन ही खराब हो गई। 16 नवंबर को एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन को साइट पर ही असेंबल करने की परमिशन दी गई। इसे पहाड़ी रास्तों की वजह से देरी हो जाती, इसलिए फिर टुकड़े टुकड़े में प्लेन के जरिए सिलक्यारा तक पहुंचाकर वहीं असेंबल किया गया। 17 नवंबर को मलबे में 6 मीटर लंबे 4 पाइप ड्रिल कर दिए गए, यानी अब तक 24 मीटर पाइप अंदर घुस चुका था। 5वां पाइप डालते ही मलबे से जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद वहां खामोशी छा गई।
पहले ही कोलैप्स का खतरा मंडरा रहा था, तो सबको लगा कि शायद दोबारा से कोई कोलैप्स हुआ है। इस मूवमेंट पर हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा था, क्योंकि छोटी सी गलती से 41 वर्कर्स की जान जा सकती थी। इसके बाद दोबारा ड्रिलिंग को रोकना पड़ा, क्योंकि टीम ड्रिलिंग की बहुत बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार नरम मलबा कोलैप्स होकर टनल को और बंद कर रहा था। 21 नवंबर 2023 अंदर फंसे वर्कर्स को अब तक 9 दिन गुजर चुके थे। उनकी हालात खराब होती जा रही थी। अथॉरिटी ने अंदर भेजे गए पाइप के जरिए एंडोस्कोप कैमरा को अंदर भेजा। 9 दिनों में पहली बार वर्कर्स को देखा जा सकता था। उन्हें ड्राई फ्रूट्स के अलावा बोतलों में भरकर गर्म खाना भी भेजा गया। भले ही वर्कर्स को अच्छा खाना मिल रहा था, पर एक सवाल उन्हें हमेशा सता रहा था कि यहाँ से वो जिंदा निकल पाएंगे या नहीं। 12 नवंबर को दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट की गई, पर 44 मीटर के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। जो फरिया टनल की कंस्ट्रक्शन में लगाया था, वो पाइप के आगे आ चुका था। इस फरिये को काटने के लिए स्पेशल कटर्स की जरूरत थी, जो वहां उपलब्ध नहीं थे। एक बार फिर ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। अब तक जितनी भी ड्रिलिंग की गई थी, वह टनल की स्टार्टिंग से हॉरिजॉन्टल की गई थी। रेस्क्यू टीम को ख्याल आया कि पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और पाइप को उस जगह ड्रिल किया जाए जहां लैंडस्लाइड नहीं हुई हो, तो पॉसिबल है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। पर जहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में 60 मीटर का फासला था, वहीं पहाड़ के टॉप से यानी राडी टॉप या उसके आसपास की साइड से खुदाई कई 100 मीटर गहरी होगी, तब जाकर टनल में पहुंचा जा सकता है। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ था कि 27 नवंबर को इंटरनेशनल एक्सपर्ट की टीम पहुंच गई, जिनके पास रेस्क्यू ऑपरेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मना कर दिया, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता था, जबकि पहले ही वर्कर्स को अंदर फंसे हुए 15 दिन हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि फरियों को काटने के लिए कटर्स का यूज करते हैं, तो वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। एक्सपर्ट ने सॉल्यूशन दिया कि सरियों को ड्रिल से नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग से काटा जाए, और दोबारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान शुरू किया गया। लेकिन इसमें आगे आने वाले फरियों को कटर से नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग से गलाकर काटा जाने लगा। 44 मीटर का पाइप पहले ही ड्रिल किया जा चुका था, बाकी पाइप ड्रिल करने में 2 दिन लगे। फिलहाल 29 नवंबर को 17 दिन से अंदर फंसे वर्कर्स को मलबे में ड्रिल की आवाज सुनाई दी। के बाद 2.5 फीट चौड़ा पाइप जब मलबे से बाहर आया, तो उनकी खुशी देखने लायक थी। अब एक एक करके वर्कर्स को बाहर निकाला जाने लगा। ये पल वर्कर्स की फैमिली व इंडिया के लिए एक यादगार पल था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्कर्स से फोन पर बात की व उनके हौसलों की दाद दी। हो सकता है इन वर्कर्स के पास टनल के अंदर 2 किलोमीटर जगह मौजूद थी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, व खाना पीना सब मौजूद था। लेकिन 17 दिनों से घर से दूर एक ही घड़ी गिनते हुए व सोचते हुए कि ये लैंडस्लाइड दोबारा ना हो जाए, ये वाक्य वाकई हिम्मत वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।